ऐसे हमारे शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने, मैंने कहा ना, वो टीचर हैं। 15 साल से अधिक का उनका एक्सपीरियंस है। आपको पता है साथियों, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ निश्चय के जरिए एक बार ठान के ऐसी ऐसी बीमारियों को मात दी है, मुंह की खिलाई है, जिसको शायद कई बार हम लोग या हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे फैमिली में कुछ लोग हैं, वो उसको अपने जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं और उन बीमारियों के साथ जीना शुरू कर देते हैं कि ये तो अब बीमारी ताउम्र रहेगी, ये तो नहीं छूटने वाली। ऐसी ही कुछ बीमारियां, खतरनाक बीमारियां थी उनको। अस्थमा और कुछ पेट की रिलेटेड समस्या थी। अपने जीवन के बारे में और वो ध्यान से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे आपको किस तरीके से इन बीमारियों को उन्होंने मात दी। आज वो बीमारी मुक्त हैं, कोई भी बीमारी उनको नहीं है। इसके लिए मैं टचवुड करना चाहूंगी। और वो एकदम हेल्दी है एंड फिट है। तो मैं हमारे बीच में अरुणा जी को बुलाना चाहूंगी, अरुणा चंदक जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए, अपनी इस मोटिवेशनल स्टोरी से हम सबको मोटिवेट करें। क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं और एक्सेप्ट करके उसी के साथ जी रहे हैं। आइए मैम, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ साथियों वेलकम करिए अरुणा मैम का। हेलो फ्रेंड्स। मैं सुनाई दे रही हूँ मैम? जी जी मेरी बिल्कुल। आवाज? हाँ जी। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मैं प्रियंका जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस आरसीएम परिवार के बीच में आने का मौका दिया। आरसीएम ने जो ये 100 दिन का जो सेल्फ लव का चैलेंज स्टार्ट किया है, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग सब इसमें रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम औरतों के साथ एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, सभी के साथ एक जैसी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक ऐसा इंसान दुनिया में है जिसको इग्नोर करते हैं। आपको पता है वो कौन है जिसे हम इग्नोर करते हैं? हम सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। मैं भी आप सब लोग में से ही एक हूँ। 6 साल पहले तक मैं भी ऐसा ही किया करती थी कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे स्कूल जाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर में अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने घर का मुझे सारा काम करना है, लेकिन मुझे खुद पे ध्यान नहीं देना है। मैं अपनी एक कहानी आपको बताना चाहूंगी। जैसा अभी मैम ने बताया आपको कि मुझे कुछ बीमारियां थी, और वो बीमारियां इस हद तक थी कि जब भी मुझे उस बीमारी का अटैक आता था या कुछ लगता था, तो मुझे लगता था मैं आज ही मर जाऊंगी। इस हद तक मुझे वो बीमारियां थी। मैं बहुत सीवियर अस्थमेटिक थी। अस्थमा इतना ज्यादा था कि 500 मीटर पैदल चलना, या अपने घर की एक सीढ़ी चढ़ना, या कोई भी भारी वजन उठाना, ये मेरे लिए नामुमकिन सी ही बात थी। मैंने बहुत बार कोशिश भी करी थोड़ा चलूं, लेकिन मुझसे नहीं होता था। मैं चल ही नहीं पाती थी। मैं थोड़ा चलती, मैं अपने घर के हर जगह इन्हेलर, आप सब लोग को पता होगा जो अस्थमा का पंप होता है, वो अस्थमा का पंप मैं अपने घर की हर जगह रखती थी कि हो सकता है मुझे इस रूम में कुछ हो जाए, या हो सकता था मुझे उस रूम में कुछ हो जाए। इतना डर मेरे अंदर था कि कब वो अस्थमा का अटैक आ जाएगा, और अगर मुझे वो पंप नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी। तो मैं स्कूल के भी अपने जितने भी ड्रॉवर या क्लासरूम के नंबर ऑफ पंप्स मैं हर जगह रखती थी, क्योंकि एक डर सा बैठा हुआ था, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वो अस्थमा था। जब वो अस्थमा होता था या जब उसका अटैक आता था, तो आई वॉज नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, मीन्स मेरे को सांस ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था किसी ने मेरा गला पकड़ के बुरी तरीके से दबा दिया है। जब रात को मैं अपने बेड पे सोती थी, तो वो पंखा जो ऊपर से चलता था, वो पंखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, जो उसके हवा का प्रेशर मेरे फेस पे आता था, नोज पे। तो वो हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई गला पकड़ के दबा रहा है और मैं अभी मर जाऊंगी। उसके बाद एक दिन मैं न्यूज देख रही थी, सुधीर जी चौधरी की जो न्यूज आती है जी न्यूज पे। उस पे मैंने एक सोल्जर का वीडियो देखा, इंटरव्यू था वो किसी सोल्जर का। उस सोल्जर को 15 बुलेट्स लगी थी, यानी 15 गोलियां लगी थी उसको, जो भी वॉर में वो था। बट कहते हैं ना कि भगवान ने अगर लिखा हुआ है कि जीना है तो जीना ही पड़ेगा। तो 15 गोलियों के बाद भी वो जो भी सोल्जर था उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके लंग्स जो थे वो केवल 15 से 20% काम करने लग गए। आपको पता है, अगर लंग्स, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, लंग्स पे ही डिपेंड करता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स फूलते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। तो वो लंग्स जो सोल्जर के थे वो काम करना बंद कर दिए थे। तो लेकिन उसने
अपने आप से एक प्रॉमिस किया और उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू करी, जिन्हें हम सब लोग प्राणायाम बोलते हैं। उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू करी। जिसके लंग्स काम नहीं करते वो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक लंबी सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। बट उस आदमी ने वो नहीं छोड़ा, और 6 मंथ 8 मंथ तक वो जैसे उससे होती रही वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता रहा। और जो उसके लंग्स 15-20% काम कर रहे थे, उसने 70% तक पहुंचाया। तो उसका वीडियो देखने के बाद मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, जब मुझे पता है कि ना मैं चल सकती हूँ बहुत ज्यादा, ना मैं कोई भारी वजन उठा सकती हूँ, ना मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। लेकिन एक अपने मन में एक बात सोची कि नहीं, किया तो जा सकता है। तो मैंने, हमारे पास में एक गार्डन है, जो भिलवाड़ा से लोग हैं वो जानते होंगे, स्मृति वन करके। उस स्मृति वन में एक 3 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है। मैंने वहां जाना स्टार्ट किया। मुझे पता था मैं नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मैंने चलना स्टार्ट किया। पहले दिन मैं गई, मैं 150 मीटर चल के वापस आ गई, क्योंकि 150 मीटर में मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लग गई। अगले दिन गई, फिर से 150 मीटर, ऐसे करके करते मैंने 2-3 दिन 4 दिन गई। मैंने देखा कि मैंने अपना 150 मीटर को 200 मीटर पे शिफ्ट किया है। 5-6 दिन में ही मैंने अपने 50 मीटर, अपने कुछ कदम मैंने वहां पे बढ़ाए हैं। जब ये देखा, क्योंकि वहां ट्रैक पे हर जगह पे एक माइलस्टोन लगा हुआ है जहाँ पे मीटर्स लिखे हुए हैं, कि आप वहां जाके अपने मीटर चेक कर सकते हो कि आप कितना चल रहे हो। तो मैंने वहां पे रेगुलर जाना चालू किया। 5 दिन 10 दिन मैंने देखा, धीरे 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 मेरे वहां के जो कदम है वो भी बढ़ रहे हैं। सांसें भर रही थी, क्योंकि वो तो अंदर से जो चीजें थी वो तो ठीक तो थी नहीं। मैंने 500 मीटर तक जब मैं पहुंची तो थोड़ी सी अंदर से हिम्मत आई कि नहीं, 100-200 मीटर से 500 मीटर पे पंप लेना पड़ रहा था, वो नहीं था। 500 मीटर चलने के बाद वो पंप का जो स्प्रे है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंग की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक दिमाग में पूरी बात सोच ली कि नहीं, अब करना ही करना है। तो रोज जाना चालू किया। 1 महीने बाद मैंने देखा कि मैंने जो उसका 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो मैंने क्रॉस कर लिया। और मेरी जो पंप लेने की जो वो था कि मैं 500 मीटर पे ले रही थी या 700 मीटर पे ले रही थी, वो मैंने पूरे 1.5 किलोमीटर के उसमें सिर्फ एक बार पंप लिया, और मैंने वो 1.5 किलोमीटर का राउंड वहां का पूरा कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि वो 1 महीने 35 दिन के बाद की बात थी कि मैं जो 500 मीटर चलना मेरे लिए मुश्किल था, उसको मैंने 1.5 किलोमीटर पे पहुंचाया। जब 1.5 किलोमीटर हो गया तो मैंने उसको कहा कि अब मुझे इसके 2 चक्कर करने हैं, यानी कि मुझे अपना 3 किलोमीटर पूरा करना है। मुश्किल था मेरे लिए बहुत, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि 2.5 महीने बाद, आफ्टर 2.5 मंथ, मैंने वो जो वहां का ट्रैक था उसके 3 चक्कर पूरे किए। 3 चक्कर का मतलब हो गया 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर मैंने अपनी कैपेसिटी करी। मेरे पंप लेने का जो वो था वो कम हो गया। उस चक्कर लगाने के बाद मुझे पता था कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ तो रही है, क्योंकि हम एक ट्रैकिंग जो करते हैं अपने प्रोग्रेस की, उसमें मेरे पंप लेने के जो नंबर ऑफ पंप लेना था वो कम होता जा रहा था। उसके बाद मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। मैंने 4-5 किलोमीटर की वॉक और मैंने 10 किलोमीटर की साइकिल चलाना स्टार्ट किया। मैं अब मेरे घर वाले मेरी, मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ऐसा देखा था कि जब भी मुझे अस्थमा आता, जब वो सब लोग हथियार डाल देते कि शायद आज ही चली जाएगी। और मैं खुद भी ऐसा ही सोचती थी कि शायद अभी ही मर जाऊंगी, अब इससे ज्यादा मेरी सांसें नहीं है। लेकिन मैंने अपनी चीजें बंद नहीं की। मैं घूमने में परेशान हुई, मैं साइकिल चलाने में परेशान हुई, लेकिन मैंने अपनी चीजें बंद नहीं करी। जब मैंने स्टार्ट किया, दैट टाइम आई वॉज 36 ईयर्स ओल्ड, मैं 36 साल की थी। 1 साल तक मैंने ये सारी प्रैक्टिस करी, और मैं जब 36 ईयर्स की थी तब मेरा वेट 76 kg था। जब मैं वो 76 किलो की मैं थी, उस 76 किलो से उस 1 साल में मैंने अपना 16 किलो वजन भी कम किया। मैंने वजन कम करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया था, मैंने सब कुछ किया था अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैंने ये सब चीजें की, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट 76 से 60 kg पे आ गया। तो फिजिकली भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सांस की जो मेरी बीमारी थी, आज की तारीख में मेरे घर में जितने भी पंप थे वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने उन्हें पिछले 4 साल से हाथ नहीं लगाया है। मुझे कोई पंप लेने की जरूरत नहीं है। ये एक पिक्चर आपके सामने है,
जो ये मेरा, जब मैंने आपको बताया कि आई वो 76 kg, मैं 76 किलो की थी, और उसके बाद ये 2023 का पिक्चर है, और अभी भी मैं ऐसी हूँ 2024 में भी। 60 किलो मेरा वेट है। भगवान की दया से मुझे टच वुड कोई भी बीमारी नहीं है। आई एम कम्प्लीटली ओके विथ मी। ना मुझे चलने फिरने, अभी मैं, अगर आप मुझे अभी कहें कि 10 किलोमीटर कहीं जाके आना है, तो मुझे किसी गाड़ी की, किसी की जरूरत नहीं है। धूप में या कहीं भी मैं 10 किलोमीटर चल सकती हूँ। मेरी उम्र 43 ईयर्स है, मैं 43 साल की हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी सोचते हैं कि यार अब इस उम्र में हम कैसे क्या करेंगे। तो एक कोटेशन और है मेरे पास जो सब सुनते होंगे, एज इज ओनली अ नंबर। एक गणित का जो नंबर है, एज केवल वो नंबर है, उम्र आपका केवल वो नंबर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये कभी ना सोचे कि आप कोई भी काम किसी भी उम्र में चालू कर सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमको इतनी हमारे अंदर ताकत है कि हम अगर दृढ़ निश्चय कर लें और डिसिप्लिन से उस काम को करना स्टार्ट करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना गोल कैलेंडर पे बनाएं, कैलेंडर पे डेट डिसाइड करें कि इस दिन तक आपको ये काम करना है, और अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में करना स्टार्ट करें। एक साथ बड़ी चीजें नहीं होती है, चीजें होती है छोटा छोटा काम करने से। और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें, अपने आप को अवार्ड देना स्टार्ट करें। जब मैंने 500 मीटर चल लिया, तो मैंने अपने आप को बहुत अप्रिशिएट किया कि और कोई करे ना करे कोई बात नहीं, अगर आपको कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो सबको छोड़ दें। खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें कि हाँ मैंने ये कर लिया। और असफल होने के लिए भी हमेशा तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि एक बार की कोशिश करने से हमारे वो काम हो ही जाएंगे या हम कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो अपने आप को माइंड से प्रिपेयर रखें, लेकिन फिर से शुरुआत करें। क्योंकि जो बातें मानते हैं उनका थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, जो कर नहीं पाते उनका नहीं हो रहा है। तो मैं अपने आसपास बहुत अस्थमेटिक लोगों को देखती हूँ, तो उन सबको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि अस्थमा हमेशा की बीमारी नहीं है। आप चाहे तो इस अस्थमा को आप ठीक कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, 1,000 लोगों को मैं अभी देख पा रही हूँ कि यहाँ हमारे साथ हैं, अगर उन्हें भी इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने साथ कोशिश करना चालू करें। आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। और हो सकता है कि जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो इन 100 दिनों में ही अगर अपने प्राणायाम करना है, आप अगर नहीं चल सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो एक जगह बैठ कर प्राणायाम, ओम का उच्चारण या भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सारे आजकल तो हमारी सब चीजें बहुत इजी अवेलेबल हो गई है कि हमें यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल सकते हैं, सब कुछ। तो सांस के से रिलेटेड जो भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, वो स्टार्ट करें। 100 दिन बाद आप अपने आप में चेंज जरूर देखेंगे।